सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ममता। आज हम लोग रूट कनाल ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। लोगों को इस बारे में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि हमें रूट कनाल की ज़रूरत है या रूट कनाल के बाद दांत पूरा ख़त्म हो जाता है, निकाल दिया जाता है, या दांत में क्या क्या दिक्कतें हो जाती हैं। तो रूट कनाल बेसिक आपका एक नॉर्मल ट्रीटमेंट है जिसकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब आपके दांतों में कोई दर्द है, सूजन है, बहुत तेज़ गर्म पानी या ठंडा पानी या कोई भी चीज़ लगनी शुरू हो जाती है, सेंसिटिविटी कह लीजिए, जैसे कोल्ड हॉट सेंसिटिविटी, स्वेलिंग दांतों में और बहुत तेज दर्द। तो ये सारे लक्षण हमारे आरसीटी को इंडिकेट करते हैं। तो जब भी आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे, हमारे दांत में 3 परतें होती हैं। मैं आपको थोड़ा सा मॉडल के थ्रू समझाऊंगी। पहली परत हमारी इनेमल, जो कि वाइट कलर की आपको दिख रही है। दूसरी परत हमारी ये डेंटिन है। और तीसरा हमारा पल्प, या हम जिसे नस कहते हैं। तो रूट कनाल में दांत इन्फेक्ट हो जाता है। इन्फेक्ट मतलब ऐसे कोई कीड़ा नहीं होता, कैविटी बेसिकली आपके बैक्टीरियाज होते हैं जो कि पहली परत दूसरी परत को क्रॉस करते हुए आपकी तीसरी परत पे आ जाएंगे, जैसे कि पल्प टिश्यू पर आ जाएंगे। उसकी वजह से आपको ये सारी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट में आपका डेंटिस्ट के पास जब आप जाएंगे तो वो एक एक्सरे के थ्रू चेक करेंगे, प्लस आपके क्लिनिकल जो भी सिम्टम्स हैं दोनों को कोरिलेट करके आपको ट्रीटमेंट बताएंगे। इसके बाद जब आरसीटी किया जाता है तो उसमें एक ओपनिंग की जाती है दांत के अंदर, जिसको एक्सेस ओपनिंग बोलते हैं। उसके थ्रू हम लोग आपकी जो कनाल्स हैं, बेसिकली जो रूट कनाल्स हैं, उनको क्लीन करते हैं, बैक्टीरिया फ्री करते हैं। तो ऐसा कोई कीड़ा नस से नहीं निकलेगा या दांत को निकाल नहीं दिया जाएगा, जो कि कंफ्यूजन रहता है। दांत आपके मुंह में वैसा ही हेल्दी रहेगा, बस आपकी कनाल्स को क्लीन करके उसको हम फिल कर देंगे विद द आर्टिफिशियल मटेरियल एंड गट्टा पर्चा। एक सिंगल सिटिंग आरसीटी भी प्रचलित है, पर सिंगल सिटिंग हर पेशेंट में नीडेड नहीं है। अगर दांत हमारा ज़्यादा इन्फेक्टेड है तो उसके लिए हमें कई बार 2 या 3 सेटिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हर केस हम एक सेटिंग में नहीं कर सकते। सेकंड, पेशेंट फैक्टर भी कई बार रहता है कि पेशेंट डरा हुआ रहता है या पेशेंट को दर्द बहुत ज़्यादा है या कुछ और दिक्कत है, तब भी हमें मल्टी सेटिंग देनी पड़ती है। दोनों में ही सक्सेस रेट अच्छा रहता है, अगर हम मल्टी सेटिंग कर रहे हैं या सिंगल सेटिंग कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन केस टू केस। मतलब हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते कि एक पेशेंट के लिए ये वर्क कर रहा है तो दूसरे के लिए भी ये वर्क करेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें पेशेंट में डिफरेंट होती हैं और हर पेशेंट कस्टमाइज्ड है। और हर पेशेंट का एक एक दांत जो इंडिविजुअल है वो भी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। इसके बाद आपकी आरसीटी में कई बार हमें लेजर्स का भी उपयोग करना पड़ता है। जब हमारा इन्फेक्शन ज्यादा है तो लेजर द्वारा भी बैक्टीरिया को क्लीन किया जाता है। तो ये आपकी जैसे कनाल्स हो गई, इसकी क्लीनिंग के कई मेथड है, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग इससे फाइल से कर सकते हैं। सेकंड, हम लेजर से भी कर सकते हैं। बहुत सारे सोल्यूशंस है जो हम इसमें डालते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ों से हम बेसिकली रूट कनाल को बैक्टीरिया फ्री करते हैं। तो ये आपका आरसीटी प्रोसीजर है, इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। 99% केसेस में पेन नहीं रहता है, बिकॉज एनेस्थीसिया के अंडर किया जाता है। पर कई बार पेशेंट के दांत में अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है तो कई बार एनेस्थीसिया इफेक्टिव नहीं हो रहा, तो थोड़ा बहुत पेन का आपको अनुभव हो सकता है, पर वो उससे बहुत कम है जो आप ऑलरेडी दवाइयां खाकर आ रहे हो या ऑलरेडी पेन बियर करके आ रहे हैं। तो आरसीटी एक अच्छा प्रोसीजर है जो कि दांत को बचाने के लिए है, कि हमारा दांत पूरा खराब ना हो जाए और उसे एक्सट्रैक्ट ना करना पड़े। तो ये आपके लिए एक अच्छा प्रोसीजर है। फिर बात आती है, पेशेंट पूछते हैं कितना सक्सेसफुल रहेगा, कितने साल चलेगा। तो इसमें भी हर पेशेंट का अलग अलग वो रहता है कि पेशेंट का ये सक्सेस रेट पेशेंट फैक्टर पे भी डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट का बॉडी टाइप क्या है, पेशेंट की इम्यूनिटी कैसी है, पेशेंट का हाइजीन कैसा है। क्योंकि डेंटिस्ट तो सभी तरीके से सभी पेशेंट का एक ही तरीके से आपका कनाल एक बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है जो कि आपके दांत को बचाता है। तो रूट कनाल आपका बहुत ही एक सक्सेसफुल इलाज है, और एक बार अच्छा रूट कनाल होने के बाद दांत सालों साल चलता रहता है। तो दांत बच जाता है और चलता है, लेकिन पेशेंट फैक्टर्स पे भी कई बार, क्योंकि 100% कुछ नहीं है, क्योंकि आपका हम कोई भी इलाज कर रहे हैं तो कई बार पेशेंट फैक्टर की वजह से दांत में दिक्कत आ सकती है, कई बार और अलग फैक्टर्स की वजह से दांत में दिक्कत आ सकती है, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे उसको बचाया जा सकता है। तो डरिए मत, अपने दांत का बचाइए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।